बहुत वर्षों पुरानी बात है। रामगढ़ नामक एक छोटा सा गांव था। उन दिनों छोटे बच्चे चुराने वाले लोगों ने परेशान कर रखा था। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी उसकी लाडली बेटी खुशी के साथ रहता था। खुशी सिर्फ 3 साल की थी। उसकी पत्नी गुजरने के बाद रमेश ही उसकी देखभाल करता रहता था। एक दिन की बात है, रमेश घर में कुछ काम कर रहा था और तभी उसकी बेटी खुशी आंगन में खेल रही थी। बच्चे चोरी करने वाले टोली में से एक चोर उसके घर के पास आया। उसने देखा कि खुशी आंगन में खेल रही है और आसपास में कोई भी नहीं है। वो तुरंत खुशी के पास गया और उसने खुशी को एक चॉकलेट दिया और झट से उसे उठाकर अपनी गोद में लेकर वहां से चला गया। इधर रमेश का काम खत्म होने के बाद रमेश ने खुशी को हाक मारी, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर रमेश घर के बाहर जाकर देखता है तो उसे खुशी कहीं भी नजर नहीं आती। वो उसे ढूंढने लगता है। वो गांव के एक आदमी से पूछता है, क्या तुमने मेरी बेटी को कहीं देखा है? नहीं रमेश, मैंने तो कहीं नहीं देखा, वो आदमी बोलता है। फिर रमेश आगे जाकर एक औरत से पूछता है, बहना, क्या तुमने यहां से जाते किसी छोटी लड़की को देखा है? वो औरत कहती है, नहीं भैया, पर मैंने एक आदमी की गोद में छोटी सी लड़की देखी और वो उस तरफ गए हैं। रमेश दौड़ते दौड़ते उस दिशा में जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी बेटी को चोर ने उठा लिया है। वो उस चोर के पास जाता है और कहता है, कृपया मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। इस पर चोर कहता है, कौन सी बेटी? ये तो मेरी बेटी है, चलो भागो यहां से, नहीं तो मार पड़ेगी। तुम मुझे मारो या कुछ भी करो, लेकिन मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, रमेश बोला। एक पेड़ के नीचे दोनों झगड़ा करने लगे। रमेश ने फिर से कहा, तुम मेरी बेटी चोरी करना चाहते हो? इस पर चोर बोला, ये मेरी बेटी है, तुम मेरी बेटी की चोरी कर रहे हो। ये मेरी बेटी है, जब से इसकी मां गुजर गई तब से मैंने मेरी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला है, रमेश बोला। मैं झूठ बोल रहा हूं या तुम? चोर ने कहा, मैं अपनी बेटी के लिए झूठ क्यों बोलूंगा? ये सच में मेरी बेटी है, इसे मेरे हवाले कर दो, रमेश ने कहा। इन दोनों का झगड़ा सुन सारे गांव वाले वहां पर जमा हो गए। उनमें से एक ने सुझाव दिया, अगर ये सच में तुम्हारी बेटी है तो तुम दोनों कसम खाओ। चोर झट से बोला, मैं कसम खाता हूं कि ये मेरी बेटी है। इस पर रमेश बोला, मेरी बेटी की झूठी कसम मत खाओ। चोर बोला, ये सच में मेरी बेटी है। वहां जमा सभी लोग उलझन में पड़ गए। एक आदमी ने कहा, ये समस्या तो बस एक ही व्यक्ति दूर कर सकते हैं और वो है हमारे बाबा जी। तब दोनों बच्ची को लेकर बाबा जी के पास जाते हैं। बाबा जी एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान धारणा करते रहते हैं। रमेश ने बाबा जी से कहा, बाबा जी देखो, ये मेरी बेटी को अपनी बेटी कह रहा है। इस पर चोर झट से बोला, नहीं बाबा जी, असली पिता तो मैं हूं, ये झूठ बोल रहा है। इस पर बाबा जी बोले, इसका उपाय बहुत ही आसान है। ये छड़ी लो और तुम दोनों इस बच्ची को 10-10 छड़ियां मारो, फिर मैं बताऊंगा असली बाप कौन है। ऐसा कहते ही चोर ने वो छड़ी ली और उस बच्ची को मारने लगा। बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी, फिर भी वो मारता रहा। 10 छड़ियां मारने के बाद ही उसने दम लिया। फिर रमेश की बारी आई। उसने वो छड़ी ली और बच्ची को मारने लगा। 1, 2, 3। बच्ची जोर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देख रमेश ने छड़ी मारना छोड़ दिया और बाजू में जाकर वहीं छड़ी से खुद को मारने लगा। चोर जोर से बोलने लगा, मैं ही इस बच्ची का बाप हूं। इस पर बाबा जी बोले, नहीं नहीं, तुम इस बच्ची के पिता नहीं हो। लेकिन आपने ही तो बच्ची को छड़ी मारने को कहा था, चोर बोला। फिर बाबा जी बोले, जो इस बच्ची का दर्द नहीं देख पाया वही उसके असली पिता हैं। तुम तो बिना सोचे समझे इस प्यारी बच्ची को मार रहे थे, पर इसने 2-3 छड़ी मारने के बाद ही बंद कर दिया। जो असली पिता हैं वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं करते। फिर चोर ने वो बच्ची रमेश को दे दी। तभी वहां गांव के लोग इकट्ठा हुए और उस नकली पिता मतलब चोर को पकड़ ले गए। तो बच्चों,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलो, क्योंकि चोरी हमेशा पकड़ी जाती है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में समुद्र किनारे सुभाष नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी शांता और 2 बच्चों के साथ रहता था। सुभाष रोज सुबह मछलियां पकड़ने जाता और शांता घर संभालती और बच्चों की देखभाल करती। उनकी गृहस्थी अच्छे से चल रही थी। मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। आज ज्यादा मछलियां पकड़नी पड़ेंगी, तभी तो मैं मुनिया के स्कूल की फीस जमा कर पाऊंगा। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। ज्यादा लालच में अपनी जान जोखिम में मत डालना। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। सुहास मछली पकड़ने के लिए चला गया। ज्यादा मछलियां पकड़ने की लालच में सुहास अपनी बोट लेकर समुद्र के बीचों बीच जाने लगा। तभी एक मछुआरा बोला, अरे भाई वहां मत जाओ, वहां रानी मछली अपने बच्चों के साथ रहती है। उसके बच्चों पर संकट आते ही वो हमला कर देती है। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मुझे घर चलाने के लिए अब ज्यादा पैसों की जरूरत है। रानी मछली अपने बच्चों का ख्याल रखती है, तो मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। सुभाष ने उस मछुआरे की एक ना सुनी और समंदर के बीचों बीच चला गया। जैसे ही सुभाष ने जाल फेंका, उस जाल में रानी मछली का एक बच्चा फंस गया। ये देखकर रानी मछली ने उस पर हमला कर दिया और सुहास बुरी तरह घायल हो गया। ये देख पास के कुछ दूसरे मछुआरे घायल सुहास को उसके घर ले गए। अपने पति को घायल देख शांता फूट फूट कर रोने लगी। अरे देवा, हे काय झालं? अब मैं क्या करूं? मैंने कहा था पैसों का ज्यादा लालच ठीक नहीं। सुहास की हालत देख डॉक्टर ने कहा, जख्म गहरा है, इनके इलाज में बहुत खर्चा आएगा। मैं अभी कुछ दवा दे देता हूँ, बाकी दुआ ही काम करेगी। अब सुभाष को बीमार पड़े महीनों बीत गए, लेकिन ना दवा काम आई ना दुआ। आप चिंता मत कीजिए, हिम्मत रखिए। भगवान की कृपा से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बीमारी बढ़ती जा रही थी और घर की माली हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसके सामने अब 2 चुनौतियां थी, एक तो घर चलाना और पति का इलाज करवाना। उसने ठान लिया कि अब वो कमाएगी और घर का खर्चा चलाएगी और पति का अच्छा इलाज भी कराएगी। शांता ने एक सुनार के पास अपने गहने गिरवी रखकर कुछ रुपए उधार लिए। इसके बाद मछलियां खरीदकर उन्हें बाजार में बेचना शुरू कर दिया। रोज सुबह खाना बनाना और पति को दवा पिलाना, मछली खरीदना और उन्हें बाजार में बेचने जाना। उसके लिए ये सब बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ओ मैडम जी, यहाँ आइए, ताजी मछली लेकर जाइए। इस बड़ी मछली का दाम क्या है? ज्यादा नहीं, 100 लगेगा। मच्छी लई भारी है। 90 रुपए ले लो और काट कर साफ करके दे दो। जी मैडम जी, अभी देती हूँ। उसने कई दिन मछली बेचकर पैसे इकट्ठा किए। बस थोड़े पैसे और जुड़ जाए तो मैं मेरे पति का अच्छा इलाज करा सकती हूँ। अगले दिन शांता मछली खरीदने समुद्र के किनारे गई। वहां उसने देखा कि एक मछुआरे ने रानी मछली के बच्चे को पकड़ लिया है। शांता समझ गई थी कि रानी मछली बहुत दुखी और गुस्से में होगी और वो अब दूसरे मछुआरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए शांता ने अपने सारे जमा किए हुए पैसे उस मछुआरे को देकर रानी मछली के बच्चे को फौरन खरीद लिया और उन्हें समुद्र में वापस छोड़ दिया। और बच्चे अपनी मां रानी मछली के पास वापस लौट गए। अपने बच्चों को देख सुनहरी रानी मछली बहुत खुश हो गई। लेकिन अब सारे पैसे जाने के बाद शांता बहुत दुखी हो गई थी और वो समंदर के किनारे अकेले बैठकर अपने पति के इलाज के बारे में सोचने लगी। अब मैं क्या करूंगी? मेरे सारे जमा किए हुए पैसे खर्च हो गए। अब मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी और मेरे बीमार पति का इलाज कैसे होगा? तभी समुद्र किनारे के पास रानी मछली आई और बोली, तुम्हारे दुख की वजह मैं हूँ बेटी। मैंने ही तुम्हारे पति को घायल किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरे बच्चों की जान बचाई। तुम बहुत दयावान हो और ईमानदार भी हो, इसलिए तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। रानी मछली ने अपने मुंह से 3 कीमती हीरे की अंगूठियां उगली और बोली, इससे तुम्हारा सारा जीवन खुशी खुशी गुजर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है, इसलिए इसकी असली हकदार तुम ही हो। शांता की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े और रानी मछली वहां से चली गई। शांता अपने घर पहुंची और सारी घटना के बारे में उसने अपने बीमार पति को बताया। ये सुनकर सुहास की आंखों में भी आंसू आ गए और वो बोला, आज मुझे समझ में आ गया कि मेरे लालच की वजह से ही मुझे ये सजा मिली है और तुम्हें तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी की वजह से ये इनाम मिला है।
अब मैं इन्हें बेचकर आपका अच्छे से इलाज कराऊंगी और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। शांता ने एक अंगूठी जौहरी को बेच दी और उन पैसों से अपने पति का अच्छे से इलाज करवाया। मुनिया और राजू अच्छे स्कूल में जाने लगे और फिर सुभाष अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे जाकर उसने रानी मछली से अपने भूल की माफी मांगी और रानी मछली का शुक्रिया भी अदा किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें विपत्ति के समय हार नहीं माननी चाहिए और लालच छोड़कर हमेशा सही राह पर चलना चाहिए, क्योंकि दूसरों का भला करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता।